हेलो दोस्तों, भाई मैं जय कुमार भाई करवाता हूँ आपको राकेश यादव सर के 7300 प्लस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो भाई देखो, हमारा जो चैप्टर चला हुआ है वो है सिंपलीफिकेशन, जिसके आपके 240 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे भाई 241 क्वेश्चन से। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, तो क्वेश्चन वहां से पढ़िए, यहाँ से मैं पढ़ लेता हूँ। भाई देखो, 241 क्वेश्चन में जो आपकी वैल्यू दी गई है वो दी गई है भाई आपकी 69 प्लस 28√5। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि इसी वैल्यू का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, इस वैल्यू का हमें निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर देख पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे, तो भाई यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये जो भी वैल्यू होती है भाई स्क्वायर रूट हम उसी वैल्यू का निकालते हैं, जो वैल्यू होती है उसका हम क्या कर देते हैं, किसी ना किसी वैल्यू का ये स्क्वायर रही होगी। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू प्लस में है तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये अपने आप में a प्लस बी का स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या बनेगा भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही बनेगा भाई। ठीक है, तो अगर आप देख पाएंगे तो भाई यहाँ पर 2ab यानी कि 2ab से कौन सा रिलेट कर रहा है, ये वाली वैल्यू होगी 2ab। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 69 के, और यहाँ पर 2ab बराबर होगा किसके भाई, 28√5 के। ठीक है, अगर अगर आप सिर्फ ए बी चाहते हैं तो ए बी आ जाएगा आपका 14√5। ठीक है, यानी कि दो ऐसे नंबर जिनके अगर हम स्क्वायर को प्लस कर दे तो हमारी जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी भाई, 69 बनेगी। ठीक है, और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी भाई 14√5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई, जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, या तो आप अपने आप खुद इमेजिन करके उस वैल्यू तक पहुंच जाइए, या फिर आप ऑप्शन का यहाँ पर सहारा ले सकते हैं। देखो भाई, ऑप्शंस में जो पहला ऑप्शन है, जैसे आपका भाई पहले ऑप्शन में दिया गया है 7 प्लस 2√5, यही दिया गया है 7 प्लस 2√5। अब बेसिकली हमें करना क्या है, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करना है। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 49 प्लस इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 20, प्लस करेंगे तो देखो 2ab करना है हमें बेसिकली, तो 2 इंटू 14√5। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा भाई 14√5। अब बेसिकली ये हो जाएगा भाई 28√5, और यहाँ हो जाएगा भाई 69 प्लस 28√5। ठीक है, और यही वैल्यू हमें चाहिए थी। ठीक है, तो यानी कि ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा भाई, 7 प्लस 2√5। ठीक है, तो बेसिकली ए ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, अब देखते हैं भाई 242 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए भाई 242 क्वेश्चन के अंदर x बाई वाई दिया गया है आपको, x बाई वाई दिया गया है, और इसकी जो पावर दी गई है वो दी गई है भाई 5a-3। ठीक है, 5a-3, और ये इक्वल है किसके भाई, y अपॉन x के, y बाई x के, और यहां पर जो इसकी पावर दी गई है वो दी गई भाई 17-3a के। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको दी गई। ठीक है, बेसिकली आपको इसके साथ यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी होगी। अब देखो भाई, हमें करना क्या है, अगर ये दोनों सेम हो जाए, यानी कि ये भी सेम हो जाए, ये भी सेम हो जाए, तो हम इन दोनों को इक्वली कर सकते हैं। ठीक है, अब इक्वली कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ पर ये जो 3a है इसको -3a को आगे ले आओ। अगर आगे लेकर आओगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, y अपॉन x, यहाँ पर हो जाएगा -3a प्लस 17। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जब भी किसी भी वैल्यू की जो पावर है अगर वो माइनस के अंदर हो, ठीक है, अगर हम देखें तो ये वाली जो वैल्यू है अगर मैं इस माइनस को कॉमन ले लूं
तो यहाँ पर आ जाएगा भाई माइनस आपका। और आप जानते हैं कि जो भी वैल्यू होती है, अगर किसी वैल्यू की पावर माइनस में दी गई हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली 1 अपॉन कर देते हैं। तो 1 अपॉन अगर करेंगे भाई y अपॉन x को, तो ये जो पावर है ये प्लस में हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा भाई 3a माइनस 70। ठीक है भाई, यही होगा। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको पलट देंगे, तो पलटने के बाद जो पावर तो सेम ही रहेगी, तो पलटने के बाद हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई, x बाय y और 3a माइनस 70, यही मिलेगा। अब इसको कंपेयर कर दीजिए इस वाली वैल्यू से, तो यहाँ x बाय y की पावर है भाई 5a माइनस 3 बराबर होगा x बाय y पावर होगा भाई 3a माइनस 70। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई दोनों ही क्या है, बेस सेम है, तो यानी कि इनकी जो वैल्यू है वो भी आपस में, सॉरी इनकी जो पावर है वो भी आपस में बराबर होगी। तो दोनों आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5a माइनस 3 बराबर है किसके भी, 3a माइनस 17 के। अब देखो भाई 3a इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2a, ये 3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा भाई माइनस का आपका 17 और ये प्लस का 3। ठीक है, आएगा भाई माइनस का 14 और ये हो जाएगा भाई 2a। तो a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, माइनस 7। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई आपकी, माइनस 7। तो a ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है, a की वैल्यू माइनस 7 और a ही ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, अब देखते हैं भाई 243 क्वेश्चन में। देखिए भाई 243 क्वेश्चन में कैसे करेंगे भाई, यहां जो वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और अपॉन में जो वैल्यू है वो है भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, यही है भाई। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर आपको डिवाइड दिया गया है, तो डिवाइड को हम नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई बना लेंगे। उससे क्या होगी, जो वैल्यू है वो आपस में क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो पलट कर जो वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो आएगी भाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब देखो भाई बेसिकली हमें करना क्या है, इन्हीं दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इन दोनों का मान हमें बताना है। तो भाई देखो मान हम कैसे बताएंगे, हमें करना क्या है भाई, यहाँ पर देखिए भाई यहाँ पर ना तो हम इतनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई किया जाए, ना ही हम इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई इस वाले वैल्यू से इस वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ से एक चीज को रिलेट कर पाएंगे तो वो चीज क्या है भाई, भाई यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो देखो भाई यहां से अगर आप x स्क्वायर माइनस एक्स की अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो वो क्या वैल्यू होगी भाई, 6 होगी। ठीक है, अगर मैं यहां से इसी वैल्यू को अलग कर दूं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स, ठीक है, और इसके टुकड़े करने हैं, बेसिकली हमें क्या करना है, इसके टुकड़े करने हैं, तो यहां पर आ जाएगा भी 4x प्लस एक्स या फिर 3 × 2 कर लीजिए 3x, ठीक है, प्लस 2x प्लस 6। ठीक है भाई, अब यहां पर क्या होगा भाई, देखो x, तो x प्लस 3 हो जाएगा एक तरफ तो, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2 बाहर आएगा तो x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके दो जीरोस बनेंगे वो क्या बनेंगे भाई, x प्लस 3 और दूसरा जीरो बनेगा भाई x प्लस 2। ठीक है, तो इस वैल्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो भाई, x प्लस 3 और यहां पर लिख सकते हैं भाई x प्लस 2 मल्टीपल। ठीक है, उसी तरीके से आप इस वाली वैल्यू को भी तोड़ लीजिए। आप तोड़ेंगे तो भाई यहाँ पर क्या होगा, 4 और 3।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, देखो x इस तरफ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, ठीक है। यहां पर करेंगे तो भाई x प्लस 4 और यहां पर करेंगे तो 3x प्लस 4, ठीक है। तो दो जीरोस हमारे यहाँ पर बन गए हैं, x प्लस 4 और x प्लस 3। तो यहां पर हम रख सकते हैं x प्लस 4 और यहां हम रख सकते हैं भाई x प्लस 3, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों चीजें हम यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर भी इनके जीरोस को तोड़ लेंगे, यानी कि इनमें से इनके जीरो को निकाल लेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर बनेगा भाई 3 × 2, तो भाई यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x-2x, ठीक है, सॉरी प्लस 2x, यहाँ पर 6। अब इनमें से बाहर क्या आएगा, x माइनस 3, यहाँ पर बाहर क्या आएगा भाई प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। तो x माइनस 3 यहाँ से बाहर आएगा और x प्लस 2 बाहर आएगा, इसका भी साथ के साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 12 में से एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, ठीक है। अब देखो भाई यहां से भी क्या बाहर आएगा, x प्लस 4 और यहां से आएगा माइनस 3x प्लस 4, ठीक है। तो बेसिकली दो जीरो यहां पर मिले, x माइनस 3 और यहां पर मिला हमें x प्लस 4, ठीक है। अब देखो भाई हुआ क्या है कि इसके जीरोस यहां पर लिख लीजिए, इसके जीरोस जो थे भाई ये वाले यहां पर रखेंगे, तो यहां पर आएगा भाई देखो x माइनस 3 और x प्लस 2, यहां पर आएगा भाई x माइनस 3 और x प्लस 4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई है, तो यहां पर देखिए भाई x प्लस 4 और यहां आएगा x प्लस 3, यहां पर देखेंगे तो भाई x प्लस 3 और यहां आएगा x प्लस 2, ठीक है। अब देखो भाई जो वैल्यूज एक जैसी हैं उन वैल्यूज से उन्हीं वैल्यू को कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू, और फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई 1, ठीक है भाई। तो 1 हो जाएगा भाई आपका इसमें आंसर, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है भाई। देखो भाई इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, बेसिकली क्या है कि जिन बच्चों की स्टार्टिंग होती है वो बच्चे इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो भी पैटर्न मैं चलाऊं इसमें, जो भी हम इसमें सॉल्यूशन करें, वो हर किसी को समझ में आना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनको ये चीजें बेसिकली याद होती है, तो उनके सिर्फ उन्हीं को सोचकर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं बेसिकली उन बच्चों के लिए भी सोचकर बनाता हूँ जो नॉर्मल सीटेट या DSSB या जिनकी अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में वो शायद इन चीजों को ना समझ पाए, इन चीजों को जल्दी से कैच नहीं कर पाए कि भाई कैसे हम इनको कैलकुलेट करें या कैसे इनको इजीएस्ट फॉर्म में बना ले, ठीक है। तो उन बच्चों को भी समझ में आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। अब देखिए भाई 244 क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए 244 क्वेश्चन के अंदर कैसे यहां पर जो वैल्यू दी गई है, देखो भाई ऐसे ही क्वेश्चन को मैं पहले भी सोल्व करवा चुका हूं, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस को मैं पहले सोल्व करवा चुका हूं। अब इसमें बेसिकली करना क्या है, जो भी सीरीज दी गई है इसमें बेसिकली जो सबसे कम वैल्यू है, देखो सबसे कम यहाँ पर क्या दी गई है, x माइनस 1/x, यही वैल्यू दी गई है भाई। देखो अगर इसी वैल्यू को मैं यहाँ पर x प्लस 1/x से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता,
तो वैल्यू क्या बनेगी, आप जानते हैं भाई ये a माइनस बी हो जाएगा, ये a प्लस बी हो जाएगा। तो इनका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर। अब इसी के ऑपोजिट में आपको एक वैल्यू दी गई होगी यहाँ पर, जो बना रही होगी क्या भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे भाई, इन दोनों के साथ एक साथ कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर क्या, इन दोनों को एक साथ रखने पर आपको एक ही चीज समझ में आएगी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर क्या होगी, इनकी पावर फिर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है भाई, x की पावर 4 माइनस वन बाई एक्स की पावर 4। ठीक है, अब ये x की पावर 4 के साथ भी हमें क्या करना है भाई, एक और वैल्यू यहाँ पर हमें जो गिवन होगी वो ये वाली वैल्यू होगी, प्लस वन बाई एक्स की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को एक साथ रखने पर फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। तो x की पावर क्या है, दो डबल हो जाएगी, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। स्क्वायर करते हैं तो जो देखो, जब हम स्क्वायर करते हैं तो बेसिकली ये जो पावर है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी x की पावर 8 माइनस वन बाई एक्स की पावर 8। अब यहाँ पर आपको फिर से मिलेगा भाई x की पावर 8 प्लस वन बाई एक्स की पावर 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई, a की पावर 8 माइनस b की पावर 8, अगर आप इनको देखेंगे तो भाई यहाँ भी आपको एक ही चीज समझ में आएगी कि x की पावर 16 माइनस वन बाई एक्स की पावर 16। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो यहाँ पर x की पावर 16 माइनस वन बाई एक्स की पावर 16 है, इसी के ऑपोजिट में हमें एक वैल्यू दी गई होगी, वो वैल्यू है x की पावर 16 प्लस वन बाई एक्स की पावर 16। ठीक है, अब दोनों को देखेंगे तो दोनों में भी वही बात समझ में आएगी जो यहां से चल रही है। भाई देखो यहाँ पर हो जाएगी x की पावर 32 माइनस वन बाई एक्स की पावर 32, और हमें एक वैल्यू दी गई है जो कि है भाई x की पावर 32 प्लस वन बाई एक्स की पावर 32। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को फिर एक साथ रखेंगे तो यहाँ पर आएगा x की पावर 64 माइनस वन बाई एक्स की पावर 64। ठीक है, अब देखो भाई ये वैल्यू तो वो वैल्यू आ गई जो कि हमारी कंप्लीटली उस सीरीज को लेकर हमने बनाई। ठीक है, लेकिन आप एक बात यहाँ पर सोचिएगा कि जब आपने एक सीरीज में, मान लो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, ये जो सीरीज है ये न्यूमरेटर पर लिखी होती है कंप्लीटली। ठीक है, तो जब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मान लो मैंने एक नंबर लिखा भाई 8, और 8 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हमेशा 1 होता है। तो जब भी हम बिना सोचे अपने आंसर को निकालने के लिए अगर 8 के साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं, मान लो 8 के साथ भाई हमने 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम बेसिकली करते क्या है भाई, नीचे भी 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे नीचे कोई नंबर दिया है या नहीं दिया है। क्योंकि बेसिकली हम मानते क्या है कि भाई जब न्यूमरेटर के नीचे कोई वैल्यू नहीं दी होती है तो वैल्यू क्या होती है, यानी कि अगर न्यूमरेटर के नीचे कोई वैल्यू कोई भी नहीं दी गई है तो वहां पर हम क्या मानते हैं भाई, 1 मानते हैं। तो इसीलिए जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर लिखते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर लिखते हैं, x माइनस 1 को लिखा था सॉरी हमने। ठीक है, ये वैल्यू तो यहाँ पर दी गई थी ना, हाँ x प्लस 1 को लिखा था हमने, हमने स्टार्टिंग में x प्लस 1 से की थी। ठीक है, तो x प्लस 1 से ही क्या होगा, नीचे भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो क्या आएगा, x की पावर 64 माइनस 1 अपॉन x की पावर 64 अपॉन में इस पूरी वैल्यू के अपॉन में आएगा x प्लस 1 बाई x। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो आपका आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है, सॉरी भाई, यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वही आपका राइट होगा। उसका एक रीजन है, रीजन ये है कि पहले ऐसी सीरीज में नहीं दिया गया था तो मैंने सोचा कि यहीं से इसी सीरीज में दिया गया होगा। यहाँ पर क्या है, आपको ये दोनों वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपको गिवन है, लेकिन इन दोनों वैल्यूज से जो बनने वाला रिजल्ट है ना, उसके ऑपोजिट में आपको वैल्यू नहीं दी गई है। देखो इन दोनों के ऑपोजिट में क्या वैल्यू मिली है, ये वाली वैल्यू मिली है। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट में जो हम इससे कंपेयर करना चाहते हैं ताकि हमारा जो रिजल्ट बने
ये बनना चाहिए। तो ये वाली वैल्यू नहीं दी गई थी यहाँ पर, इसलिए हमने इसी वैल्यू से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया और इसी वैल्यू से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो आएगा x की पावर 64 माइनस 1 बाई x की पावर 64 अपॉन यहाँ पर आएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया आपका आंसर। ठीक है भाई, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका आंसर। ठीक है, देखिए भाई 245 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर गया होगा। जब तक मैं इरेज वगैरह करता हूं तब तक आप क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश करें। देखो भाई यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर हमें वैल्यूज दी गई है। ठीक है, 245 1 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, और 1 प्लस 1 बाई 3 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है। इसी तरीके से आगे है और उसी तरीके से और आगे वैल्यू दी गई है। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पर प्लस है तो ये स्क्वायर रूट में है। यहाँ पर है 1 प्लस 1 बाई 4 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैल्यू दी गई है। कहता है भाई स्क्वायर रूट को सोल्व कीजिए और स्क्वायर रूट से जो वैल्यू बने उनको प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप सिंपली इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखो भाई 1 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 9। ठीक है, तो यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कितना बनेगा भाई 36। अगर आप उनको देखो 36 बनेगा भाई, यहाँ पर आपको पता है 36 एज इट इज आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं है। यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा भाई 49 अपॉन 36। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, देखो ये वैल्यू क्या रहेगी, स्क्वायर रूट के अंदर रहेगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस यहाँ 9, यहाँ पर 16। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू रहेगी तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, देखो 144। ठीक है, यहाँ पर आएगा 144 प्लस 16 प्लस 9। ठीक है, ये जो वैल्यू बनेगी ये कितनी बनेगी भाई 9, यानी कि 169 बनेगी। यहाँ पर बनेगी भाई 144 इसका स्क्वायर रूट। इसी तरीके से भाई यहाँ पर भी सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/16 प्लस यहाँ पर आएगा भाई 1/25। ठीक है, प्लस होगा यहाँ पर आएगा भाई, देखो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा भाई 400। ठीक है, और यहाँ पर आएगा भाई देखो 400 प्लस 16 प्लस 25 प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 441 अपॉन 400 स्क्वायर रूट से। ठीक है, अब देखो भाई स्क्वायर रूट से कितना बाहर आएगा, यहाँ आएगा 7/6, यहाँ बाहर आएगा भाई 13/12, यहाँ पर अगर देखेंगे तो भाई 21/20। ठीक है, अब तीनों को प्लस करने की बात रही है तो तीनों को प्लस कर दीजिए। तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 60। ठीक है, यहाँ 10 से यहाँ 70, यहाँ 5 से यहाँ पर 65, यहाँ पर 3 से यहाँ पर 63। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 19। ठीक है, ये हो जाएगा 60, यहाँ 10, यहाँ पर हो जाएगा 33। तो आपका जो आंसर आएगा 33/10 आएगा। ठीक है, या फिर आप 3.3 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 246 क्वेश्चन। देखिए भाई 246 क्वेश्चन में कैसे दिया गया है।
देखो भाई 246 क्वेश्चन में हम पहले इसको सोल्व नहीं करते हैं ऐसे वैल्यू से। हम करते क्या है भाई, देखो यहाँ पर कोई वैल्यू दी गई है, दो ही वैल्यू है, उनके साथ जो फंक्शन किए गए हैं वो कैसे हैं भाई, a प्लस बी, यहाँ पर उनका स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। फिर माइनस में है ये वैल्यू, और माइनस में क्या है भाई, a माइनस बी, ठीक है, और इन्हीं का क्या किया गया है भाई, स्क्वायर किया गया है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, यहां माइनस, ठीक है। अब यहां से करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब जब ये माइनस अंदर जाएगा तो यहां से ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, ठीक है, यहां माइनस आ जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा भाई 4ab, ठीक है। यानी कि a और b को मल्टीप्लाई करो और देन आप 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पर बनेगा भाई 2 इन 203 इंटू 107, और इन दोनों की मल्टीप्लाई किससे भाई, 4 से, ठीक है। अब आप देखो भाई, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज को दोनों को मल्टीप्लाई करना क्या आसान है भाई, क्या इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना आसान है? अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एज इट इज जैसे दी गई है, तो वहां पर क्या होगा, आपका जो टाइम है, जहां आपको 10 सेकंड या 20 सेकंड लगने हैं, वहां पर आपको 40 टू 50 सेकंड लगेंगे, यानी कि 1 मिनट से भी ज्यादा का ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग कैसे करेंगे भाई, अलग अलग इस तरीके से करना है कि हम दोनों ही वैल्यूज में एक जैसा फॉर्मेट अपना सकें, या फिर आप दोनों ही वैल्यूज को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 200 प्लस 3, और यहाँ पर आएगा भाई 100 प्लस 7, ठीक है, या फिर इसको 107 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। अब देखो भाई, करना क्या है, 200 से, यानी कि 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 214, और 100 एज इट इज आ जाएगा। अब करना क्या है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 7, यहाँ 1, यहाँ 2। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से सिंपली कर लीजिए, 4 से करेंगे तो 4, 8, और यहाँ 8, ठीक है, यहाँ आएगा 6, और यहाँ आएगा 8, तो 8 6 8 8 4 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से इनको बांट देते हैं तो आपकी जो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट, यानी कि आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ी कम हो जाती है, और जब कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान दिखने लगे तो उसमें जो आपकी स्पीड है वो ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब 247 क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई 247 क्वेश्चन में यहां पर आपको एक वैल्यू दे रखी है 4 6 n 18 से डिवाइडेड है, तो n की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो भाई 4 6 और n कोई वैल्यू है, कहता है ये जो वैल्यू है ये 18 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है वो आप बताइए। देखो भाई, अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शंस कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर भाई 2 4 7 8, यही चार ऑप्शन है, 2 4 7 और 8, ठीक है। ये a है, ये b है, सी है, ये डी, ठीक है भाई। यहां पर ये चार ऑप्शन है। अब देखो भाई, यहां पर अगर आप 18 की टेबल पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है आपको टाइम भी लगे, वैल्यू थोड़ी छोटी है इसलिए आपको टाइम ना भी लगे, ठीक है। लेकिन अगर ये वैल्यू थोड़ी सी और बड़ी होती है और इधर की तरफ बढ़ रखी होती है और लास्ट में एन होता, तो कैसे करते, तो के लिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो 18 है वो मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि किस किस का, 2 और 9 का। 9 का फैक्टर क्या है, 3 भी है, ठीक है। यानी कि एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिस जो वैल्यू 2 से और 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल रहे, ठीक है। और देखो 2 से अगर डिवाइड है
तो यानी कि n आपका यूनिट डिजिट कभी भी ओड नंबर नहीं बन सकता है, तो यहाँ पर 7 तो नहीं बनेगा। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो क्या बन सकता है, तो देखो भाई दोनों का जोड़ करेंगे तो 10 आएगा, और 10 के अंदर अगर हम 2 को प्लस करेंगे तो बनेगा भाई 12। अब 12 2 3 से तो डिविजिबल है, लेकिन 9 से नहीं होगा, तो यानी कि 2 को नहीं कर सकते हैं भाई यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप 4 को रखेंगे, 4 को रखेंगे तो भाई ये हो जाएगा 14। ठीक है, अब 14 हो जाएगा तो ना तो ये 3 से डिविजिबल है ना 9 से, तो यानी कि 4 को भी नहीं रख सकते हैं, तो बच गया आपके पास एक ही ऑप्शन यानी कि 8। ठीक है, तो 8 ही हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि ये है भाई इसका जो आंसर आया वो कितना है 18 आया, और 18 2 से 3 से और 9 से, यानी कि तीनों से ही डिविजिबल है। ठीक है, और अगर 9 से डिविजिबल है तो ऑटोमेटिकली है कि वो 3 से भी डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 248 क्वेश्चन। देखो भाई 248 क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू दी गई है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, लिख देते हैं पहले पूरी। 1 बाई एक्स 1 माइनस एक्स की जो पावर है वो कितनी है भाई p माइनस क्यू है। ठीक है, यहाँ पर प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर भाई ब्रैकेट, ये है भाई 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर q माइनस p है भाई। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है इस तरीके से। तो अब देखो भाई आपको इस वैल्यू को सोल्व करना है। अब सोल्व कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर देखो भाई मैं एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पर आपको। भाई मान लो x की पावर p है, ठीक है, या फिर x की ही पावर यहाँ पर कोई भी q दे रखी है, तो जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू लिखी जाती है इस तरीके से x की पावर p माइनस x की पावर q। ठीक है, हम इनको बेसिकली डिवाइड नहीं करते हैं, हम इनको क्या कर देते हैं, हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिख रखी है आपकी। ठीक है भाई, तो अगर हम इसको कंप्लीट तरीके से लिखेंगे तो वो तरीका होगा 1 माइनस, यहाँ पर होगा भाई 1 माइनस एक्स की पावर p। ठीक है, और इसके अपॉन में क्या भाई x की पावर q। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखेंगे तो भाई यहाँ पर भी यही है, x की पावर 1 माइनस एक्स की पावर p। भाई देखो सॉरी सॉरी यहाँ पर उल्टा लिख दिया, x की पावर p माइनस अपॉन x की पावर q। ठीक है, और यहाँ पर भी x की पावर q अपॉन x की पावर p। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर करना क्या है, आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये पलट कर ऊपर चली जाएगी, तो x की पावर q जो है वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये वैल्यू आएगी तो x की पावर q माइनस x की पावर p, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर होगा भाई प्लस में, यहाँ देखो भाई 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस, देखो 1 माइनस करना नहीं है, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ बेसिकली हम डायरेक्ट लिख लेते हैं x की पावर p, और यहाँ आएगा भाई x की पावर p माइनस x की पावर q, अपॉन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, x की पावर जो p था वो हमने ऊपर रख लिया है। अब देखो भाई बेसिकली करना क्या है, दोनों का एलसीएम लेंगे, अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए तो हमें एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो भाई अगर हम इनको सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो x की पावर q है, x की पावर p है, तो हमें इसी फॉर्मेट में रखना है इनको। तो यहाँ पर x की पावर q है, यहाँ पर x की पावर q है, मैं क्या करता हूँ इस वैल्यू को आगे ले आता हूँ और इस वैल्यू को पीछे ले जाता हूँ। अगर मैं इस वैल्यू को आगे ले आऊंगा, आगे ले आऊंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, x की पावर p अपॉन माइनस x की पावर q प्लस x की पावर p बनेगा, यही बनेगा भाई। ठीक है, और हम क्या करते हैं भाई, ये इस x को कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, पीछे भी x हो जाता है, पीछे भी माइनस हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जब भी 1 अपॉन को x है और x अगर माइनस में है तो ये जो पूरी वैल्यू है ये भी किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। ठीक है ना, ये तो आप जानते ही होंगे।
अगर हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर माइनस में है तो ये पूरी वैल्यू ही क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो भाई यहां पर क्या करेंगे अब तो देखो भाई यहां पर करना क्या है हमें, भाई ये जो माइनस है यहाँ पर जो प्लस है इसको माइनस बना देगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, इस माइनस को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x की पावर q अपॉन x की पावर q माइनस x की पावर b। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू इस तरीके से है, दोनों सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। x की पावर q आ जाएगा माइनस x की पावर p आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x की पावर q माइनस x की पावर p। ठीक है, तो दोनों कैंसिल होकर आ जाएगा आंसर 1। ठीक है, तो इनका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई, 1 आंसर आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भैया आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, यानी कि स्टेप बाय स्टेप बताने का मेरा पर्पस यही रहता है कि हर बच्चे को हर स्टेप पर, किसी भी स्टेप पर कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हो सकता है आज आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो और अगर मैं इन चीजों को सिर्फ बिना बताए ही ऐसे ही लिखना चला जाऊं और सॉल्यूशन दे दूं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे तो आपको बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, पर्पस यही रहेगा अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है, कोई बच्चा नहीं परचेज कर पाता है, महंगी बुक होती है नहीं कर पाता है कभी परचेज, या फिर सिर्फ एक प्रैक्टिस करना चाहता है अपनी, तो वो ऐसे सिर्फ क्वेश्चन को देखे, पहले वीडियो पॉज कर दे, क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन को खुद सोल्व करे, अगर सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो वो वीडियो को कंटिन्यू करके उसमें से आंसर को देख ले। ठीक है, और हर स्टेप को बारीकी से समझता चले ताकि उसकी जो आगे भी अगर वो किसी कंपटीशन में बैठते हैं या फिर को एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहते हैं तो कोई भी क्वेश्चन इसी भी टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आए उनके सामने आए, वैल्यू कितनी भी चेंज क्यों ना हो जाए, तो उनको प्रॉब्लम ना हो कि ये तो हमने सीखा ही नहीं या फिर ये तो हमें पता ही नहीं है इन चीजों का। ठीक है, तो भाई अब देखते हैं भाई 249 क्वेश्चन को। 249 क्वेश्चन में देखो भाई क्या कहता है, भाई देखो यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है 7x प्लस 12 और प्लस में ही एक वैल्यू दी गई है यहाँ पर 7x माइनस 12, बराबर में कहता है भाई ये जो वैल्यू है ये है 3 प्लस 33, 3 प्लस स्क्वायर रूट 33। ठीक है, इस वैल्यू के बराबर है, तो यहाँ पर हमें बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है भाई, देखो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए भाई हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, बोथ साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे, देखो अगर हम यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, अगर किसी बच्चे को ये कंप्लीटली सोल्व करना है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बोथ साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो इस वैल्यू का स्क्वायर तो a प्लस बी हो जाएगा, ये वैल्यू कंप्लीटली क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, ये b हो जाएगी। ठीक है, इस तरफ भी स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, अगर हम इसका स्क्वायर करने बैठेंगे एग्जाम के अंदर तो ये जो सॉल्यूशन है ये काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को नॉर्मली अगर ये सोल्व करके देखना है तो वो a प्लस बी सोल्व करके देखिएगा, a प्लस बी अगर सोल्व करेंगे तो वैल्यू अपने आप ही सोल्व करेगी, लास्ट में आकर आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब वो इक्वेशन फिर से सोल्व करनी पड़ेगी, इससे बेटर ऑप्शन क्या रहेगा कि आप यहाँ पर x की वैल्यू रख कर देख लीजिए, जो भी आपके ऑप्शंस में यहाँ पर दी गई। ठीक है, ए बी सी डी, तो जो आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं 0 1 3 और 9, देखो भाई इन ऑप्शंस में से कोई भी वैल्यू आप रख के देखिए, बेसिकली होगा क्या, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो जो रिजल्ट बनेगा वो इस वैल्यू से कंपेयर हो जाएगा। तो देखो अगर मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ पर कितना बनेगा भाई, अगर 0 रखूंगा तो ये 0, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट में 12, यहाँ पर आ जाएगा भाई, यहाँ पर कितना आएगा भाई माइनस में 12। ठीक है,
यानी कि इससे तो ये वैल्यू कंपेयर ही नहीं होगी, तो यानी कि ये तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, अगर हम 1 रख कर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 19, और इस तरफ हो जाएगा स्क्वायर रूट में, यहाँ पर हो जाएगा भाई माइनस का यहाँ 1 रखेंगे तो माइनस का 5, तो ये वैल्यू भी नहीं बनेगी भाई। ठीक है, अब देखो भैया अगर आप 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21, और 21 को इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ होगा 33, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 33, प्लस यहाँ पर अगर आप 3 को रखेंगे तो ये हो जाएगा 21, और 21 माइनस 12 होता है भाई आपका स्क्वायर रूट में 9, और स्क्वायर रूट में 9 किसके बराबर होगा भाई 3 के बराबर होगा, तो ये जो वैल्यू बनेगी ये क्या बनेगी 3 प्लस स्क्वायर रूट में 33 बराबर इसी वैल्यू की। ठीक है, तो यानी कि आसानी से जो वैल्यू आपको इक्वल में दी गई है उसी वैल्यू के बराबर आपकी वैल्यू ये आ जाएगी, x की वैल्यू अगर आप 3 रखते हैं तो। ठीक, और अगर किसी को पूरा कंप्लीटली सोल्व करना है तो कंप्लीटली भी सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता ही दिया कि ये a प्लस बी है, यहाँ पर इस कंप्लीटली वैल्यू को क्या मान लीजिए a मान लीजिए, और इस वैल्यू को मान लीजिए b। बोथ साइड अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू सोल्व होगी, यहाँ से ये। ठीक है, आपको पूरा फॉर्मेट यानी कि लास्ट में आकर फिर आपकी एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनने के बाद आप x की वैल्यू वहां पर जो जीरोस बनेंगे उसके अंदर आपकी x की वैल्यू यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा भाई सी ऑप्शन आपका राइट, यानी कि 3। ठीक है भाई, अब देखते हैं भाई 250 क्वेश्चन। टू फिफ्टी क्वेश्चन में देखिए भाई, देखो 250 क्वेश्चन में पहले वैल्यू को नहीं लिखते हैं, पहले इसका फॉर्मेट देखेंगे कैसे फॉर्मेट में क्वेश्चन बना हुआ है। भाई a की क्यूब प्लस b की क्यूब दिया गया है ऊपर, a की क्यूब प्लस b की क्यूब अपॉन में दिया गया है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई अगर हम इस वैल्यू को ओपन करते हैं तो यहाँ आएगा a प्लस बी, यानी कि इस फॉर्मेट को अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ आएगा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में आएगा भाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, a प्लस बी हो जाएगा आपका आंसर, और a प्लस बी कितना भाई 1.1 प्लस 0.7, यानी कि 1.8 हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, तो 1.8 यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, तो देखिए भाई 251 क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखो भाई 251 क्वेश्चन, यहां पर आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। ये जो 3 दी गई वैल्यू है, ये जो 3 दी गई वैल्यू है इनका कॉमन फैक्टर निकालिए भाई, a की पावर 4, यहाँ पर b की पावर कितनी है भाई 6 है। ठीक है, और सेकंड है भाई 18 में a की पावर है। ठीक है, a की पावर 6 और c की पावर 2 है, और थर्ड एक वैल्यू है, वो जो वैल्यू है 36, a की पावर 2 और b की पावर यहां पर 2 है। ठीक है, यानी कि कॉमन फैक्टर देखना है। अब कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि ऐसी वैल्यू जो कि तीनों के अंदर लाई कर रही है। ठीक है, तो तीनों के अंदर लाई क्या कर रही है, यहां पर आप देख सकते हैं। देखो भाई तीनों के अंदर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये किसका मल्टीपल है, ये तीनों किस वैल्यू के मल्टीपल बन रहे हैं, ये तीनों जो बन रहे हैं वो 6 के मल्टीपल बन रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि 6 का मल्टीपल इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो a इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, तो a रख लेते हैं। अब देखो a की पावर कितनी है भाई, देखो यहाँ पर पावर 4 है, यानी कि इसके अंदर a की पावर 2 तो है ही है भाई, a की पावर 2 इंटू a की पावर 2, तभी तो a की पावर 4 बनी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो a की पावर 2 इंटू a की पावर 3, तभी तो a की पावर 6 बनी, तो यानी कि a की पावर जो 2 है वो तीनों के अंदर लाई कर रही है। अब बात आती है अगली किसकी भी, देखो b इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है।
तो यानी कि बी नहीं हो सकता है। सी सिर्फ इसी के अंदर है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, तो यानी कि जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन जो इनका फैक्टर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 6a²। ठीक है, तो 6a² आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि भाई डी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई। अब देखिए भाई 252 क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो भाई 252 क्वेश्चन में आपको सीरीज दी गई है। ठीक है, यानी कि एपी की तरह सीरीज दी गई है और ये दो सीरीज है। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग हम बनाएंगे। भाई देखो अलग अलग कैसे बनाएंगे इनको, भाई यहाँ पर जो पहली जो सीरीज दी गई है उसको हम अलग कर लेते हैं और दूसरी सीरीज को अलग अलग कर लेते हैं। देखो भाई पहली जो सीरीज है वो है 1 इंटू, छोटी सीरीज को पहले ले लेते हैं 1 इंटू 4, यहाँ पर प्लस 1 इंटू 4 इंटू 7। ठीक है, और इसी तरीके से ये कह रहा है भाई 1 प्लस 7 इंटू 10, और इसी तरीके से कह रहा है। देखो एक चीज और बता देता हूँ, इस पूरी सीरीज में कह रहा है कि इसके 20 टर्म। ठीक है, 20 टर्म का मतलब क्या है कि एक बार ये है, एक बार वो दूसरे वाले जो सीरीज है वो भी लिख देता हूँ साथ में। यहाँ पर है भाई 1/1 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, प्लस में अब यहाँ पर भी क्या है 1 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इस तरीके से ये भी एक सीरीज चली हुई है, ये दो सीरीज है इसमें। अब हम क्या कर लेते हैं भाई, अगर 20 टर्म है दोनों के मिलाकर, तो इसका मतलब है कि 10 टर्म इसके अंदर होंगे और 10 ही टर्म इसके अंदर होंगे। ठीक है, तो अगर हमें इस वैल्यू का 10 टर्म निकालना है, यानी कि इस वाली सीरीज का 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा वो कैसे निकालेंगे भाई। देखो 10th टर्म अगर आपने एपी पढ़ा है, एपीजीपी अगर आपने पढ़ा है, तो वहां पर हमें बताया रहता है कि 10th टर्म हम कैसे निकालते हैं, यानी कि कोई भी टर्म हो, अगर मान लो ए की एन टर्म अगर हमें निकालना है तो ए प्लस एन डी हमें करना होता है। ठीक है, तो ए यहाँ पर कितना निकालना है भाई, एन माइनस 1 डी करना होता है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर कितना टर्म है भाई, 10th टर्म है, तो 10th को कैसे निकालेंगे, ए कितना है भाई हमारा 1, प्लस यहाँ पर कितना होगा भाई 9d होगा, क्योंकि 10 है टोटल, 10 माइनस 1 यानी कि 9। अब d कितना है भाई, यहाँ पर d यानी कि डिफरेंस। देखो 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है भाई 3 है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 10th टर्म क्या है भाई 28। यानी कि अगर ये सीरीज आगे बढ़ती है तो जो इसका जो 10वां टर्म बनेगा वो क्या बनेगा भाई 1/28। अब मल्टीप्लाई 3 3 का गैप चल रहा है तो 31। ठीक है, अब इसी तरीके से बेसिकली यहां पर भी करना है। यहां पर क्या करना है अभी देखो, यहां पर भी हमें क्या निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है। तो 10th टर्म के लिए a प्लस 9d होगा, यहाँ पर a 1 ही है और d यहाँ पर कितना, देखो 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, इसी तरीके से आगे बढ़ रही है। तो 9 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा भाई आपका 90। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/19 इंटू 2 का गैप है तो यहाँ 21, यहाँ 2 का गैप, यहाँ पर 23। ठीक है, इसी तरीके से ये सीरीज चली हुई है, यहाँ पे इन सीरीज का हमें प्लस निकालना है, तो प्लस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी बता दें। देखो भाई होगा क्या यहाँ पर, अब देखो 1 प्लस 1/1, यहाँ पर -1/4। ठीक है, प्लस आएगा 1/4, यहाँ पर -1/7। ठीक है, अब देखो ये 7 ही क्यों लग रहा है, ये 1 ही क्यों लगाया हमने ऊपर, सॉरी ये माइनस ही क्यों रखा, ये प्लस क्यों नहीं रखा, इसका भी हम मतलब बताते हैं। देखो बेसिकली जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ जो टर्म बनेगी वो बनेगी 4, और ऊपर आएगा भाई देखो 4, यहाँ पर -1। ठीक है, तो ये होगा 3/4। ठीक है, लेकिन इस 3/4 को क्या लिखा गया है, 1/4 लिखा गया है। अब इसका मतलब क्या है कि जो 3 है इसकी बाहर क्या की गई है भाई, मल्टीप्लाई करवाई गई है 1/3 से, तभी तो ये जो 3 बनेंगे ऊपर
इनका जो डिफरेंस है, अगर आप इन दोनों को भी कैलकुलेट करेंगे तो इनका जो ऊपर डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा भाई, 3 का बनेगा। अब इस 3 को कैंसिल करने के लिए हमें क्या किया गया है, 1/3 से इसको कैंसिल किया गया है। ठीक है, 1/3 से इसको कैंसिल किया गया है। अब ये चीजें सवाल में ही छुपी होती हैं, बस हमें देखनी होती है कि कैसा पैटर्न एक सीरीज में या किसी भी क्वेश्चन में चला हुआ है। ठीक है, अब देखो भाई इसी तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ी है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1/28 और प्लस का आएगा 1/31। ठीक है भाई, अब देखेंगे तो भाई ये माइनस की वैल्यू ये प्लस की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और इसी तरीके से सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी आपस में। सिर्फ बचेगी आपकी 1/1 माइनस 1 प्लस, सॉरी, ये वैल्यू आपकी पहली वैल्यू आपकी रहती है प्लस में, ठीक है, और दूसरी वैल्यू होती है आपकी माइनस में। अब ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी। यहाँ पर आएगा माइनस में और ये पूरी वैल्यू किससे मल्टीपल है, 1/30 से, 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने पर कितना आएगा भाई, 30/31। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई है किससे, 1/3 से, 3 से कैंसिल होकर आ जाएगा 10/31। ठीक है, तो 10/31 आ जाएगा भाई पहली वाली सीरीज का आंसर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें दूसरी सीरीज देखनी है। अब ये जो दूसरी सीरीज दी गई है, अब इसके अंदर क्या किया गया है, देखो इस सीरीज के अंदर भी तीन क्या है, तीन टर्म एक साथ चली हुई है। ठीक है, आप चाहें तो तीनों को एक साथ अलग अलग कर लीजिए या फिर चाहें तो एक साथ इनको कैलकुलेट कीजिए। अब एक साथ करेंगे तो देखो जितना डिफरेंस इनमें चलता है उतना ही हम बाहर रखते हैं, तो बाहर रखेंगे। देखो एक बार यहाँ पर कितना है भाई, 2 इंटू 2, यानी कि देखो एक सीरीज का डिफरेंस जो है वो 2 चल रहा है और दूसरी वाली का भी क्या चल रहा है भाई, 2 चल रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से भाई देखो यहाँ पर अब आएगा 1/1 इंटू 3 और लास्ट तक इसी सीरीज चलेगी और इसका जो टर्म बनेगा वो बनेगा भाई 1/19 इंटू 21। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब ये सीरीज बन जाएगी इसी सीरीज की तरीके से, तो अब इसको इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नाइनटीन इंटू 21 इंटू 23 ये यहाँ पर बना है और यहाँ पर भी इसी तरीके से, सॉरी आगे वाली तो वैल्यू कैंसिल ही हो जाएगी अपने आपस में, तो 21 इंटू 23 बचेगा आपका, क्योंकि जो आगे जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को भी ऐसे ही बनाएंगे तो 1/1 बनेगा, -1/3 बनेगा। ठीक है, प्लस में इसी तरीके से वैल्यू चलेगी तो यहाँ पर आएगा 1/21 होगा, माइनस में 1/23 होगा। ठीक है, अब देखो भाई इन दोनों को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर भी 2/3 चलेगा, यहाँ 1/4 हो जाएगा, तो बेसिकली तो ये एक साथ ही सोल्व हो रखी है। देखो इस वैल्यू का दो जो गैप है वो यहाँ पर ले रखा है और जो दूसरी टर्म का है वो भी दो गैप हमने यहाँ पर ले रखा है, तो इस सीरीज को ऐसे लिखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब आप कैलकुलेट ही करके लिख दीजिए इसको डायरेक्ट। अब डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करेंगे तो भाई कितना आएगा यहाँ पर, अगर आप इन दोनों को डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो 1/3 माइनस 1/63, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 6, 42 48, तो ये हो जाएगा 483 और यहाँ हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगी भाई 1, ठीक है 6 और यहाँ पर आएगी 1, माइनस आएगा यहाँ पर 1 और अपॉन में आएगी ये वैल्यू 483। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा 160/483। अब देखो 1/4 है तो 1/4 को इधर रख लेंगे, यहां से हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 40/483। तो एक सीरीज का आंसर ये आया, एक सीरीज का आंसर ये आया।
अब करना क्या है भाई, दोनों सीरीज को क्या कर देना भाई, प्लस कर देना। तो दोनों सीरीज को प्लस करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ हो जाएगा 10/31 प्लस 40/483। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसका यही एलसीएम बनेगा। ठीक है, आप देखेंगे तो भाई 1 पर 31, यहाँ 7, यहाँ 1, यहाँ 3, तो ये बनेगा भाई, इनका जो एलसीएम है वो क्या बन जाएगा, एलसीएम छोड़ो फिर नहीं बन रहा है तो इसको एज इट इज लिख दो, 4830, बाद में कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 440। ठीक है, प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 10 और यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 483। ठीक है, बेसिकली इनको जो कैंसिल करके जो वैल्यू हमारे सामने आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, अदरवाइज तो यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, 31 है और यही वैल्यू है भाई 23 × 31। हाँ सॉरी, इस वैल्यू के मल्टीपल में ये वैल्यू भी तो होगी ना, तो दोनों का जो एलसीएम है वो क्या है 31। ठीक है, तो इनको जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वही इनका क्या हो जाएगी, इनका आंसर हो जाएगी। ठीक है, 253 क्वेश्चन देखो भाई, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस, तो 1 2 3 और कितने टाइम में भाई 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ आएगा 1 प्लस एक्स। अब ये बराबर होगा कंप्लीटली किसके, 5/8 के। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो भाई x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये x पलट कर हो जाएगा भाई ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर x और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, यहाँ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों की प्लस होकर कितना आ जाएगा भाई 2x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स या x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल 2x प्लस 1, तो यहाँ आएगा भाई 2x प्लस 1। अब देखो भाई बेसिकली यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये 2x प्लस 1 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब यहाँ देखो भाई 3x प्लस 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में 3x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 5/8 की। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 16x प्लस में 8 बराबर हो जाएगा 15x प्लस में 10। ठीक है, अब यहाँ पर भाई ये इधर आएगा ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई 2। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 254 क्वेश्चन में, अब 254 क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने 252 क्वेश्चन किया है। ठीक है, ऐसे ही सीरीज इसमें चली हुई है। अब देखो भाई सीरीज के अंदर हमें क्या देखना है, बेसिकली डिफरेंस देखना है। तो अगर आप डिफरेंस देख रहे होगे यहाँ पर +1/7 × 10 प्लस इसी तरीके से सीरीज चली हुई है और यहाँ पर लास्ट में भाई प्लस में सॉरी 7 × 11 है भाई यहाँ पर, प्लस में यहाँ पर लास्ट में जो है वो है 899 × 9 × 903। ठीक है, अब यहाँ पर इस सीरीज के अंदर हमें क्या दिख रहा है, देखो 4 का डिफरेंस है, तो 4 यानी कि 1/4 से बाहर से मल्टीप्लाई होगी अगर ऊपर 1 है तो यहाँ आएगा भाई 1/3 माइनस आएगा 1/7 और इसी तरीके से सीरीज चलेगी। यहाँ पर होगा 1/88899 -1/903।
ठीक है। अब यहाँ पर इन वैल्यूज को आपस में कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने पर यहाँ पर आ जाएगी भाई 1/3 -1/903, और यही यहाँ पर आ जाएगा भाई 1/4। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उधर, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई देखो 3 से अगर इसको करेंगे 301 माइनस यहाँ पर 1 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 903, और यहाँ हो जाएगा भाई आपका 1/4, यहाँ हो जाएगा भाई आपका 300 अपॉन में 903। ठीक है, अब इधर आ जाएगा भाई 4 आपका 1/4। ठीक है, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा भाई 100 अपॉन 301, और 4 से 100 को कैंसिल करेंगे आएगा 25, तो 25 अपॉन 301 आपका आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। अगर समझ आ रही है तो भाई वीडियो को जरूर शेयर करें। अभी देखो 255 क्वेश्चन में क्या है भाई, 255 क्वेश्चन में दो सीरीज दी गई है। ठीक है, उनके आंसर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो बी आंसर आएगा। ठीक है, तो 255 क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो बी होगा। जैसे मैंने सीरीज को सोल्व करना भी बताया है, दो क्वेश्चन में 252 क्वेश्चन में 254 क्वेश्चन में, इन सीरीज को सोल्व करना भी बताया है। सीरीज को आप सोल्व कीजिएगा दोनों को। ठीक है, दोनों को सोल्व करके आप अपने आंसर को लगाइएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई 256। देखो भाई 256 क्वेश्चन में एक सीरीज दी गई है आपको, और कहता है ये जो सीरीज है ये के बराबर है। ठीक है, तो यानी कि 1 + 1/2 प्लस यहाँ पर वैल्यू है 1/3 प्लस, और इसी तरीके से सीरीज चली हुई है, और ये गई है भाई यहाँ से 120 तक। कहता है ये जो कंप्लीटली जो ये सीरीज है ये के वैल्यू के बराबर है। ठीक है, अब कहता है यहाँ पर एक दूसरी सीरीज लिखी है, वो है भाई 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। तो कहता है भाई ये जो सीरीज है यहाँ पर गई है भाई 1/40 तक। ठीक है, तो कहता है भाई ये जो सीरीज है यानी कि किस वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है भाई, ये सीरीज अगर के वैल्यू के बराबर है तो ये जो सीरीज है ये किस वैल्यू के बराबर होगी। अगर आप देखेंगे तो मैं अगर इस वैल्यू से कॉमन निकाल लूं 1/2 को, अगर मैं 1/2 को इससे कॉमन निकाल लूं तो यहाँ जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी भाई, यहाँ पर बचेगी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, और इसी तरीके से जो सीरीज है वो चलेगी भाई 120 तक। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो वैल्यू है, ये जो सीरीज है, एक इतनी सीरीज, अगर मैं इस 1 को इधर ले दूं और -1 बना दूं तो k-1 बराबर हो जाएगा इस वाली सीरीज के। ठीक है, यानी कि ये जो सीरीज है कंप्लीटली बराबर हो जाएगी k-1 के, और इधर किससे मल्टीप्लाई है 1/2 से, तो हमारा आंसर क्या बन गया k-1/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा भाई हमारा आंसर। ठीक है भाई, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखो भाई 257 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको जो वैल्यू दी गई है ये दी गई है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, यही वैल्यू दे रखी है। अब इस वैल्यू को अगर आप सोल्व करेंगे, ये इस फॉर्मूले का जो सॉल्यूशन होता है उसको आप कैसे लिखते हैं, a का स्क्वायर a/2 a माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b माइनस c का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है इसका सॉल्यूशन।
तो कर लीजिए भाई सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में जो आपको वैल्यू दे रखी है वो कैसे दे रखी है भाई, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है भाई आपको 133, 157, 115, 113, 115 और 117। ठीक है, अगर हम इस वैल्यू को a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा भाई आपका 1/2। देखो a में से b को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा -2। अब -2 का आ जाएगा भाई स्क्वायर, यहाँ आएगा प्लस में। अब b में से c को माइनस करेंगे, b में से c को माइनस करेंगे तो भी आएगा -2 और -2 का यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। अब देखो c में से a को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा भाई 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई a/2, यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में, यहाँ पर 4 प्लस यहाँ 4 प्लस यहाँ पर 16, यहाँ पर आ जाएगा 24 और ये हो जाएगा भाई 1/2, यहाँ पर हो जाएगा भाई 12 आंसर। ठीक है, तो भाई 12 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, अब इसी तरीके से 258 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं भाई। देखो भाई 258 क्वेश्चन को, देखो भाई 258 क्वेश्चन में एक सीरीज चली है 999 अपॉन में है भाई 1/2 और इसी तरीके से भाई 5 टर्म लिखे हुए हैं इसमें। तो हम क्या कर लेते हैं भाई 999 को कॉमन कर लेते हैं और यहाँ पर जो टर्म लिखी है इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर है भाई 1/2, यहाँ पर है 1/6, यहाँ पर है 1/12, 12 है भाई, और 20 और 30, तो 1/20 और प्लस में 1/30। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई कितना आया भाई 60। ठीक है, तो यहाँ से इसको करेंगे तो 30 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 10 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, ये 99 ट्रिपल 9 इसके साथ में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर इनको ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, सॉरी ये हो जाएगा भाई 10, ये हो जाएगा 50/16 और यहाँ आ जाएगा 999, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 999 सही 5/6 आपका हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, तो 259 क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई। देखो भाई 259 क्वेश्चन में कैसे दिया गया, सिंप्लीफाई करना है हमें। वैल्यू है 144 a स्क्वायर, सॉरी a क्यूब b क्यूब c क्यूब। ठीक है, और यहां पर है 24 b स्क्वायर c। ठीक है भाई, अब कहता है इनको सोल्व करना है हमें। अब देखो सोल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल होगा तो ये कितने पर जाएगा भाई, जाएगा 6 टाइम पर। ठीक है, अब b स्क्वायर से अगर हम इसको माइनस करेंगे, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर a की वैल्यू m है और अपॉन में a की वैल्यू n है, a की ही वैल्यू अगर n है तो इन दोनों का जो रिजल्ट बनता है वो बनता है a की पावर m माइनस n। ठीक है, और यही चीज हमें यहाँ पर करनी है। देखो a तो नहीं है तो आंसर क्या आएगा भाई 6। अब देखो b है तो b की पावर 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो कैंसिल हो जाएगा। b की पावर यहाँ पर कितनी बचेगी 1 बच जाएगी। यहाँ पर c की पावर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कितनी बचेगी c की पावर 2 बचेगी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, अब देखिए भाई 260 क्वेश्चन है हमारी सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर n की वैल्यू दे रखी है 260 में, n की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है भाई स्क्वायर रूट में 7 माइनस स्क्वायर रूट में 5।
अब यहाँ पर अपोन में दे रखा है स्क्वायर रूट में 7 प्लस स्क्वायर रूट में 5, ठीक है। और हमसे पूछा है कि 1/n क्या होगा, ठीक है। बेसिकली अगर 1/n देखेंगे तो 1/n जो होगा वो इसी का उल्टा होगा, ठीक है। अब उल्टा होगा तो भैया अगर आप लिखकर इसको डायरेक्टली सोल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर इसका पहले यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर लीजिए और जो आंसर आए उसको उल्टा कर दीजिए, वो भी सही है, ठीक है। अगर आप इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 माइनस स्क्वायर रूट में 5, यहाँ पर आएगा 7 प्लस सॉरी माइनस स्क्वायर रूट में 5, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पर आएगा नीचे 2, और ऊपर देखेंगे तो भाई इनका जो स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 7 स्क्वायर रूट का 7, यहाँ पर प्लस में 5 माइनस 2 35, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा भाई, यहाँ पर आएगा 12 माइनस 2 रूट 35 अपॉन में 2, ये हो जाएगा भाई 6 माइनस 2 रूट 35, ठीक है। 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा कॉमन, अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि भाई देखो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो 6 माइनस रूट 35 आ जाएगी n की वैल्यू। अब ये है n की वैल्यू, अगर आपको n 1/n की वैल्यू चाहिए तो 1/n की वैल्यू क्या बनेगी, 1/6 माइनस रूट 35, यही चाहिए। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो 1 में नहीं दे रखी है, लेकिन मैंने आपको पहले जब इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तब मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि यहाँ पर जब आप a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर अगर आप करते हैं और उनका आंसर अगर 1 आ जाता है तो आप उनके उल्टा करने के लिए, यानी कि जैसे ये n की वैल्यू है, अगर आपको n 1 माइनस 1/n की वैल्यू चाहिए तो इसके लिए सिर्फ आप क्या कीजिए, इनके बीच के साइन को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो यही हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है भाई, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है भाई। तो हमारी जो आज की सीरीज है 20 क्वेश्चन की ये यहीं पर होती है समाप्त, और अगले 20 क्वेश्चन भी हम जल्द लेकर आएंगे। और अगर किसी भी बच्चे को भाई कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, तो बेझिझक आप कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर जो एक्शन लेने की बारी होगी वो हमारी होगी, ठीक है। सो थैंक यू।